होना चाहिए कि तुम जहाँ पर हो। व्हाट कैन यू डू फॉर मी ईवा। वो कहता है ईवा ये छोड़ो, बस ये बताओ कि आप मेरे लिए कर क्या सकती हो। आस्क जैनको। जैनको ने पूछा हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर। आप मेरी लाइफ को बेहतरीन कैसे बना सकती हैं, बेहतर कैसे कर सकती हैं। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। ईवा गेज साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल बिफोर टर्निंग टू फेस जैनको। वो जैनको की तरफ मुँह करने से पहले आग की तरफ खामोशी से देखती रही। यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से। तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगी। शी सेड। उसने कहा डू यू एग्री, क्या तुम मानते हो। श्योर जैनको सेड। सर जैनको। जैनको ने कहा हाँ बिल्कुल। होप राइजिंग हिज आइज़। उसकी इन हिज आइज़, उसकी आंखों में जो है ना वो उम्मीद जागी। ठीक है, जैसा खुशी से हम लोग, खुशी आती है ना आंखों में, चेहरे पे, कि हाँ हाँ ठीक है शायद इसके पास कोई हल है। विदाउट क्वेश्चन। वो कहती है कि सवाल के बगैर। आस्क ईवा। ठीक है। वो कहती है कि तुम मुझसे कोई सवाल तो नहीं करोगे। येस विदाउट क्वेश्चन रिप्लाइड जैनको। जैनको ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, कोई सवाल नहीं करूँगा। वेल देन सेड ईवा। ईवा ने कहा चलो ठीक है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे सही से याद है, यू कीप अ काउ, तुम्हारे पास एक काउ है, एंड सेवरल अदर एनिमल्स, और तुम्हारे पास कुछ जानवर भी हैं, इन द स्मॉल बार्न एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन। वो कहती है कि जो तुम्हारे घर के नीचे गार्डन है उसमें जो बार्न है, बार्न कहते हैं जहाँ पे जानवर वगैरह को रखा जाता है। दैट इज़ राइट, दैट्स राइट। वो कहती है, वो कहता हाँ ठीक है सर जैनको। जैनको ने कहा लुकिंग अ लिटल एस्टॉनिश, थोड़ा सा हैरान होकर उसने कहा हाँ ठीक है। वेल सेड ईवा। ईवा ने कहा ठीक है। आई वॉन्ट यू टू स्ट्रेट होम, गो स्ट्रेट होम। मैं चाहती हूँ कि तुम सीधे घर जाओ, एंड मूव दैम ऑल इनटू योर हाउस, और मैं चाहती हूँ उन सबको अपने घर में रखो। जैनको स्टेयर्ड एट हर डिसबिलीविंगली बट ही स्टटर्ड। उसने कहा, वो उसने जैनको ने बड़ी हैरानगी से और गैर यकीनी से, एकदम क्या कहते हैं ना, गैर यकीनी से उनको देखा। लेकिन ही उसने अभी बोला ही था। नो बट्स नो नथिंग सेड ईवा अब्रप्टली। ठीक है, ईवा ने कहा नहीं कुछ भी नहीं, बस मेरी बात मानो। यू प्रोमिस नाउ गो, तुमने वादा किया था अब जाओ। जैनको रोज स्लोली, वो आहिस्ता से उठा। जाहिर है बेचारा मजबूर था, क्या करता। ही सेड नथिंग फर्दर, उसने इसके अलावा कुछ ना कहा, बट नोडिड हिज हेड, अपना सर हिलाया, एंड लेफ्ट द कॉटेज, और उसका घर, ईवा का घर जो था वो छोड़ दिया, यानी अपने घर की तरफ चला गया। मोनिका, घर जाकर उसने कहा, मोनिका, एंटन एंड आयोना वर मोस्ट सरप्राइज when Janko told them on his return to wait a while before dinner. मोनिका, एंटन और आयोना बड़े हैरान थे जब जैनको ने उन्हें बताया कि थोड़ी देर खाने से पहले रुक जाओ, रात के खाने से पहले थोड़ी देर रुक जाओ। एंड स्कटल्ड ऑफ द बार्न टू द बार्न, और वो बार्न की तरफ को गया। बार्न वही जहाँ जहाँ जानवर वगैरह रखे होते हैं। ये देखें, ये हैं कुछ पेट्स हैं उनके। ठीक है, डक्स हैं, ये कुकूज़ हैं, हैंस हैं ये, और ये काऊ है, और ये भी एनिमल्स हैं, ये बच्चे एंड मदर एंड फादर। ठीक है, सो हम यहाँ पर थे कि डिनर के बाद, डिनर से पहले थोड़ी देर रुक जाओ। वो फिर बार्न की तरफ गया। दे स्टूडेंट वॉच, वो खड़े रहे और देखते रहे। अगास्ट एज ही ब्रॉट इन टू द लिटल हाउस, जैसे ही वो उनको घर में लाया। फर्स्ट द गीज फॉलोड बाय द चिकन्स, जो गीज़ थी, जो गीज़ बत्तख ही होती है, उसकी एक काइंड कह लें, वो होती है। वो अंदर आए, वो क्या किया, उसके पीछे पीछे उसके बच्चे भी आ गए। ठीक है, चिकन्स भी आ गए, सॉरी। दैन द टू गॉट्स, फिर दो बकरियां आ गई, ये बकरियां हैं जो ब्राउन वाली हैं। फिर है एंड फाइनली द काउ, और काउ भी आ गई। दे हैव टू स्टे हेयर विद अस, वो कहता है कि जैनको अनाउंस करता है कि ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। ईवा टोल्ड मी टू डू दिस, ईवा ने मुझे कहा कि करो। द चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड एंड एक्साइटेड टू बी शेयरिंग देयर होम विद द एनिमल्स, बट Monica thought her husband had left his senses somewhere on his walk. बच्चे बड़े हैरान होते हैं, लेकिन बीवी को लगता है कि इसके शोहर का दिमाग थोड़ा सा घूम गया रास्ते में, वो अपनी अकल कहीं गिरा आया, छोड़ आया। फॉर सम डेज द हाउस वॉज इन टर्मोइल, कुछ दिनों के लिए तो जो घर था ना वो बड़ा हंगामा सा बरपा रहा वहाँ पे। एट नाइट, रात को, जैनको स्नोरिंग वॉज द लीस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, कुछ दिनों में उनका जो जैनको का जो शोर था खराटों का, वो उनके लिए कोई मसला ही ना रहा। वो तो बड़ा मसला, माइनर सा छोटा सा मसला हो गया था। नोबडी गॉट एनी स्लीप, कोई भी सो नहीं सका, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नॉइस एंड मूवमेंट इन द हाउस। मुसलसल घर में जो शोर था और हरकतें हो रही थी, उसकी वजह से कोई भी ठीक से सो ना पाया, बल्कि सो ही ना पाया। वन मॉर्निंग आफ्टर अ पार्टिकुलरली नॉइज एंड रेस्टलेस नाइट, जैनको रब्ड हिज आइज एंड अनाउंस्ड आई एम गोइंग टू सी ईवा अगेन। उसने अपनी आंखें मली, जैनको उठा, जब वो रात ठीक से सो ना पाया, उठा और उसने कहा कि मैं ईवा के पास दोबारा जा रहा हूँ। एट ईवाज हाउस, जैनको हेल्ड हिज हेड इन द हैंड्स एंड वेप्ट, ईवा के घर जाके जैनको ने अपना सर हाथ में पकड़ा और रोने लगा।
वाई आर यू पुटिंग सॉरी वाई आर पुटिंग मी थ्रू ऑल दिस। वो कहता है तो मुझे इन सबसे क्यों गुजार रही हो। जैन को रोते हुए बोला, द होल फैमिली इज़ अपसेट विद मी, मेरी पूरी फैमिली मुझसे नाराज़ है। वी कैन नॉट स्लीप एंड वी फाइट ऑल द टाइम, हम बिल्कुल सो नहीं पाते और बस झगड़ते रहते हैं। द नॉइज़ इज़ डेफनिंग, ये जो नॉइज़ हमें पागल कर रहा है, हमें बहरा कर रहा है। हैव यू एवर केप्ट अ काउ, क्या तुमने कभी एक काउ रखी है, डक्स रखी हैं, एंड अदर एनिमल्स इन योर रूम, तुमने अपने रूम में कभी रखे हैं। इट्स हेल, ये दोज़ख है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ईवा स्माइल, ईवा हंसी, ईवा ने मुस्कुराहट दी। यस इट इज़ हेल, हाँ ये यकीनन दोज़ख है। शी सेड सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से कहा। वेल डन जैनको, ठीक है जैनको। नाउ आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम, मैं चाहती हूँ तुम सीधा घर जाओ। एंड मूव ऑल द एनिमल्स बैक टू द बार्न, और सारे जानवरों को वापस बार्न में रख दो। नो वर्ड्स, जस्ट डू इट, कुछ मत कहो, बस जाओ और करो, बस जाओ और करो। जैनको रिटर्न टू हिज हाउस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड, और उसने ऐसा ही किया जैसा उसको बताया गया था। नाउ आई वॉन्ट यू टू गो, उसने जाके ऐसा ही किया। ही, मोनिका एंड द चिल्ड्रन स्पेंट द रेस्ट ऑफ द डे क्लीनिंग अप द मैस मेड बाय द एनिमल्स, बाकी दिन मोनिका यानी वो चारों बाकी दिन सफाई करते रहे जो जानवरों ने गंद वगैरह डाला था, उसकी मैस कहते हैं गंद को। आफ्टर द हाउस वॉज बैक टू नॉर्मल, जब घर वापस उसी हालत पे आ गया, जैन को स्ट्रेच आउट हिज आर्म चेयर, उसने अपनी आर्म चेयर पर स्ट्रेच किया यानी ईजी होकर बैठ गया। द चिल्ड्रन प्लेड नॉइजिली विद देयर टॉयज़ इन वन कॉर्नर, बच्चे एक कोने में जाके अपने खिलौनों से खेलने लगे, शोर करने लगे। मोनिका क्लैटर्ड पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन, उसने जो है वो बर्तन वगैरह सेट किए, उसने वहाँ पे रखे। आह साइड जैन को, एंड थॉट टू हिमसेल्फ, उसने आह भरी और उसने कहा, और उसने अपने दिमाग में सोचा, हाउ नाइस इट इज़, ये कितना अच्छा है। द साउंड ऑफ माई वाइफ, मेरी बीवी की आवाज़, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों की आवाज़, इन द बैकग्राउंड, पीछे आ रही है। प्लेंटी ऑफ रूम टू होम स्वीट होम, वो कहता है कि कितनी अच्छी आवाज़ें। उसे एहसास हो गया कि हमारा घर बहुत है हमारे लिए, क्योंकि जब दूसरे लोगों का शोर था वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसको अब कम शोर था उसके बच्चों और बीवी का, वो उसको अच्छा लगने लगा। तो हमें इस कहानी से बेटा जो लेसन मिलता है वो ये है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, उसके पास ये है। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू लिव हैप्पीली इन द सोर्सेज, इन द जो हमारे पास सोर्सेज और रिसोर्सेज होते हैं, हमें उसमें हैप्पीली रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। ठीक है, कोई भी मुश्किलात परेशानी होती हैं वो आती जाती रहती हैं। एटलीस्ट उसके पास अपना घर तो था ना, कई लोग तो ऐसे थे कि जिनके पास अपना घर भी नहीं होता। ये तो अल्लाह ताला की देन होती है, अल्लाह ताला सबको दे। तो हमें हर हाल में अल्लाह का सब्र शुक्र, अल्लाह ताला के आगे सब्र करना चाहिए, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और इसको जो ये हमने जो लेसन पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा इसको, और इससे जो हमें लेसन मिला है वो यही है जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एक प्रिपेयर कर मतलब उसका छोटा सा एक उसमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा मैं उर्दू में बता देती हूँ, आप समझ आएंगे आई होप। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।